नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम समास और समास विग्रह के दूसरे चरण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास की व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कर्मधारय समास के समस्त पद के पूर्व पद व उत्तर पद के बीच उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। विशेषण विशेष्य की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दी है, लेकिन हमें यह जानना आवश्यक है कि उपमान और उपमेय किसे कहते हैं। उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय इन दोनों शब्दों में मूल शब्द उपमा है, जिसका अर्थ होता है तुलना। इस आधार पर उपमान और उपमेय की परिभाषा यह होगी: उपमान जिससे तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझें। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली। मृग उपमान शब्द है और नयन उपमेय शब्द है। नयन की तुलना मृग से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है। तो नयन की तुलना की जा रही है, इसलिए नयन उपमेय शब्द है और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। इस अर्थ में मृग से तुलना की जा रही है, इसलिए मृग उपमान शब्द है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण यह हुआ: चरण कमल, कमल के समान चरण। चरण की तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए कमल उपमान शब्द हुआ और चरण उपमेय शब्द हुआ। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अग्नि की तुलना क्रोध से की जा रही है, इसलिए क्रोध उपमान शब्द है और अग्नि उपमेय शब्द है। लाल मणि, लाल है जो मणि। मणि विशेष्य शब्द है और मणि की विशेषता है लाल, इसलिए लाल विशेषण शब्द हुआ। तो इन उदाहरणों के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कर्मधारय समास के समस्त पद के पूर्व पद व उत्तर पद के बीच उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु इस समस्त पद का पूर्व पद सप्त है, जिसका अर्थ 7 होता है,
यह एक संख्यावाचक विशेषण का सूचक है। इसी प्रकार त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, त्रि का अर्थ 3 होता है, यह भी संख्यावाचक विशेषण का सूचक है। तो इस आधार पर हम यह समझे कि द्विगु समास की पहचान यह है कि समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण का बोध कराएगा। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे नर नारी, नर और नारी, खरा खोटा, खरा या खोटा। द्वंद्व समास की पहचान यह होती है कि इसके समस्त पद के बीच योजक चिन्ह लगे होते हैं। समास का अंतिम भेद, बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि समास की पहचान यह होती है कि इसका समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है और समास विग्रह करते वक्त जो अर्थात करके प्राप्त होता है यह तीसरा पद कहलाता है और यही तीसरा पद बहुव्रीहि समास में प्रधान होता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।